जय। श्री व्यास जी ने कहा, इसमें सुनकर सभी फूल हाथ में ले लिए। श्री व्यास जी ने कहा, इसमें सुनकर सभी मुनिगण नमस्कार एकत्र हुए। उन्होंने कलयुग में लोगों के हित के लिए वेदों पुराण श्री ज्ञाता सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हे वेद वेदांत के ज्ञाता, इस कलयुग में कौन सा व्रत तप जिसके करने से मनोवांछित फल मिलता है? हे महामुनि, कृपा करके हमें कलयुग में पापों से छुटकारा धन धान देने वाला कोई उपाय बताएं। हम सब ऋषि मुनि आपके श्रीमुख से उपाय सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी ने बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो जिसने प्राणियों के हित के लिए ऐसा उत्तम प्रण किया है। एक बार ऐसा है प्रण नारद जी ने भगवान कमलापति से किया था, वही मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक में जा पहुँचे। उनका यह भ्रमण तीनों लोकों के प्राणियों के परोपकार की भावना के लेकर था। पृथ्वी लोक में जाकर उन्होंने देखा कि लोग वहाँ तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं और हर बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने कर्मों पापों का फल भोगते हैं। उन सभी दुखी प्राणियों को देखकर नारद सोचने लगे, इनका कष्ट किस प्रकार दूर हो, किस प्रकार इन्हें दुखों से मुक्ति मिले। यह सब सोचते सोचते विष्णु लोक में आ गए। वहाँ चार भुजा भगवान विष्णु से सैया पर विराजे हुए थे। शंख चक्र गदा व कमल अपने हाथों में धारण किए हुए थे। गले में वरमाला पड़ी हुई थी। नारद जी ने मुक्त भाव से उन्हें देखा, फिर बोले, हे श्री हरि मनोवाणी से परंग सकधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आप इससे सर्वथा मुक्त हैं। सर्वात्मा के आचरण में आपको नमस्कार करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। नारद जी की विनती सुनकर भगवान विष्णु ने मुस्कुरा कर पूछा, हे नारद, तुम्हारे मन में अवश्य कोई ऐसी बात आई है जिसके कारण तुम यहाँ पर आए हो। तुम्हारे मन में क्या है, मुझे सब कुछ बताओ। भगवान के ऐसी वचन सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, मृत्यु लोक के सभी प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर कष्ट भोग रहे हैं। हे भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा रखते हो तो इन प्राणियों के दुख दूर करने का कोई सुगम छोटा उपाय बताएं। भगवान श्री विष्णु ने बोले, हे नारद, तुम हमेशा सब कहीं चाहते हो, तुम साधु हो, प्राणियों के कल्याण के लिए तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ किस व्रत के करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है। हे नारद, जो व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ है, किंतु तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हें इस व्रत का पूरा विधि विधान बताता हूँ। हे नारद, भगवान सत्यनारायण का विधिपूर्वक व्रत करने से तत्काल सुख प्राप्त होता है और अंत में प्राणी मोक्ष को अधिकारी हो जाता है। श्री विष्णु के मुख से ऐसे प्रीत वचन सुनकर नारद जी ने पूछा, प्रभु, इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है, इसकी विधि क्या है, समय क्या है, इससे पहले किस किसने किया था, कृपा करके सभी विस्तार पूर्वक बताएं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, यह व्रत दुख शोक को दूर करने वाला है। इससे धन धान की वृद्धि होती है, सौभाग्य व संतान की प्राप्ति होती है। प्राणी की चारों दिशाओं में विजयशीली दिलाने वाले इस व्रत को व्यक्ति किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति भाव से कर सकता है। शाम काल में धर्म में पूरी आस्था रखते हुए बंद बांधों सहित किसी ब्राह्मण के सहयोग से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन करना चाहिए। प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद के केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा लेना चाहिए। यदि गेहूं का आटा उपलब्ध न हो तो चावल का आटा ले, उसमें शक्कर के स्थान पे गुड़ मिला लें। सब मिलाकर सवा बनाना वेद भगवान का अर्पण करें। इसके बाद कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। बंद बांधों सहित ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भोजन करना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद भजन कीर्तनाद करना चाहिए। फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए सभी बंद बांधव अपने घर को प्रस्थान करें। इस प्रकार जो भगवान सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करता है उसके सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण होते हैं। इस कलयुग में दुख एवं दरिद्रता से छुटकारा पाने का से कोई छोटा उपाय नहीं है। स्कंदे पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत तथा
प्रथमोध्याय में बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब लोग बोलिए, चढ़ा दीजिए फूल। सब लोग बोलिए श्रीमन नारायण 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 भगवन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण केदार नारायण नारायण अयन बद्री नारायण। बोलते जाइए।